नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि अरक्कन आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर को कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर आप ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि अरक्कन आर्मी टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जिसमें साफ लिखा है कि अरक्कन आर्मी कंट्रोल्स रखाइन बॉर्डर विद बांग्लादेश। जो ये रखाइन बॉर्डर है ना, ये बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर साझा करती है। ये म्यांमार की एक स्टेट है रखाइन बॉर्डर। और इसमें ये लिखा है कि रोहिंग्या स्टिल विक्टिम्स, रोहिंग्या अभी भी वहाँ एज अ विक्टिम्स रह रहे हैं। इसमें एक और आर्टिकल है जिसमें साफ लिखा है कि म्यांमार म्यांमार के अंदर जो अरक्कन आर्मी है सीजेस मंगदो टाउन, बांग्लादेश में जो इनका एक ईस्ट में एक इलाका था पूरा जो बॉर्डर शेयर करता था म्यांमार से, उस पूरे इलाके का नाम था मंगदो टाउन। इसमें लिखा है कि टेक्स फुल कंट्रोल ऑफ बॉर्डर विद बांग्लादेश, म्यांमार ने, यानी कि म्यांमार की अरक्कन आर्मी ने। देखो मैं आपको बताता हूँ कि अरक्कन आर्मी है क्या और म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस और अरक्कन आर्मी में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ म्यांमार के बारे में। म्यांमार जो कि इंडिया के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा इलाका था। पहले ये इंडिया का इलाका हुआ करता था, लेकिन इसे अलग कर दिया गया था। इसका पहले नाम था बर्मा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में अब ये मौजूद है। ठीक है। इसमें इंडिया की जो बॉर्डर है ना, वो वेस्ट में है। बांग्लादेश की इसमें थोड़ी सी बॉर्डर लगती है इस म्यांमार के साथ। लाओस की बॉर्डर लगती है, चाइना की थोड़ा बॉर्डर लगती है, थाईलैंड की थोड़ा बॉर्डर लगती है। इसके नीचे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिल जाएगा इस साइड, और बे ऑफ बंगाल जो है ये सीमा साझा करता है बे ऑफ बंगाल से। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है यंगून। फॉर्मली इससे पहले क्या बोलते थे, रंगून। और इस पर कई गाने भी बने हैं, आर्मी से रिलेटेड गाने। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यहाँ अभी आर्मी का कंट्रोल है, यानी कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आर्मी ही सरकार चलाती है यहाँ पर। उसके बाद मैं अरक्कन आर्मी की बात करता हूँ। देखो अरक्कन आर्मी है क्या। जब यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हुई, यानी कि जब म्यांमार में डेमोक्रेसी ख़त्म हुई, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनको जेल में डाल दिया गया, जो प्रेसिडेंट के बेटे थे उनको गोली मार दी गई थी यहाँ की आर्मी द्वारा, तब ये अरक्कन आर्मी फॉर्म हुई, जो कि रखाइन स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है। इसे 2009 में फॉर्म किया गया था। अरक्कन आर्मी को शॉर्ट टर्म में बोले तो एए, ये एक मिलिट्री विंग है ऑफ द यूनाइटेड लीग ऑफ अरक्कन। इसके जो मेजर जनरल हैं वो है त्वाम म्राट नाइंग, और इसके वाइस डिप्टी कमांडर इन चीफ भी हैं, कमांडर इन चीफ भी हैं। काफ़ी बड़ा इलाका इन्होंने अपने अंडर घेर के रखा है। ये डिक्लेयर कर दिया गया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कब, 2020 में। किसने करा था, म्यांमार ने। फरवरी 2024 में जो यहाँ के कमांडर इन चीफ थे, कौन, त्वांग म्राट नेंग, इन्होंने क्लेम किया कि इनके पास एट लीस्ट 38,000 ट्रूप्स अभी मौजूद हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट थे मिलिट्री एंड सिक्योरिटी के, जिनका नाम था एंथनी डेविस, इन्होंने ये क्लेम किया कि अरक्कन आर्मी के पास केवल 15,000 ट्रूप्स ही हैं, जो कि चिनलैंड में मौजूद हैं और थोड़ा बहुत रखाइन स्टेट में है, एंड अराउंड 1500 इन कैंचिन स्टेट एंड सान स्टेट। इनके मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है किया मिलिट्री एकेडमी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट ए सोल्जर्स वर ओरिजिनली ट्रेन्ड एट किया मिलिट्री एकेडमी। सिंस 2014 इनका एक खुद का ट्रेनिंग कैंप भी है, कहाँ, रखाइन स्टेट में। ठीक है। ये तो हो गई अरक्कन आर्मी की बात। अब इन्होंने कौन सा हिस्सा कब्जा रखा है बांग्लादेश का। देखो ये है म्यांमार, ये देख रहे हैं आप, पूरा ये इलाका पूरा म्यांमार है। म्यांमार का हिस्सा यहाँ पर बांग्लादेश से लगता है, और ये इसकी एक रखाइन स्टेट है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर का इलाका कब्जा रखा है। देखो थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है म्यांमार की एक स्टेट, रखाइन स्टेट पूरी, ये जो है ना दिख रही है रखाइन स्टेट है। ठीक है। जो इन्होंने कब्जा रखा है इलाका वो है, उसका नाम है मंगदौ। और ये लाल कलर का इलाका दिख रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है मंगदौ का इलाका है। और 5-6 दिनों से, लगभग 5-6 दिनों से अरक्कन आर्मी ने इस पूरे एरिया पर कब्जा कर रखा है, जो कि बांग्लादेश ने बताया नहीं। लेकिन बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत, आजकल ज़्यादा ही उछल रहा है बांग्लादेश। चलो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। असल में बांग्लादेश इंडिया से ही निकला एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री, जिसे 1971 में इंडिया ले तो सकता था पर दे दिया खाली ऐसी ही। तो आज उड़ा है बस। ठीक है। ये साउथ एशिया में मौजूद है। ये दुनिया में 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है और 7th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में। ठीक है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में।
म्यांमार से साउथ ईस्ट में। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो बे ऑफ बंगाल से लगती है, ठीक है। ये जो नॉर्थ में है, इज सेपरेटेड फ्रॉम भूटान एंड नेपाल बाय द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि बहुत अहम है। अगर सिक्किम नहीं होता ना हमारा एरिया, तो ये हमारा एरिया जो है पूरा ईस्ट का, ये हाथ से जा सकता था, ठीक है। इसमें जो है चिटगोंग सेकंड लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट है वहाँ पर, जो बांग्लादेश का है। यहाँ बंगाली बोली जाती है, बांग्लादेशी इंग्लिश बोली जाती है, और साफ सी बात है इस्लामी तो बोली ही जाएगी वहाँ पर, अरेबिक वगैरह ये सब। मुस्लिमों की पॉपुलेशन वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये लगभग अब तैयार है एक मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री कहलाने के लिए। आइए चलो मैप की मदद से समझते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के ठीक राइट में मिल जाएगा आपको यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश के ठीक राइट में आपको यहाँ पर म्यांमार मिल जाएगा। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में आजकल बॉर्डर कैप्चर का सीन चल रहा है, जिसमें यहाँ पर म्यांमार के जो अरक्कन आर्मी के फोर्सेस हैं, इन्होंने ये वाला मंगदौ वाला इलाका कब्जा लिया है। ये पूरी जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश की, ये इलाका पूरा ये अरक्कन आर्मी ने कब्जा लिया है। और लेकिन क्या बांग्लादेश और अरक्कन आर्मी के रिश्ते क्या पहले से बिगड़े हुए थे? क्या अरक्कन आर्मी ने पहले से ये सोचा था कि वो बांग्लादेश के पूरे इलाके को कब्जा लेगा? ऐसा नहीं है। असल में इंडिया के साथ भी अरक्कन आर्मी की कभी बनती है, कभी नहीं बनती। और बांग्लादेश के साथ तो वैसे ही आजकल हर किसी की टेंशन क्रिएट है, इंडिया की भी। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते आजकल काफ़ी ठंडे बस्ते में हैं, जो कि बांग्लादेश उल्टे काम करने में लगा है। तो ये होना तो तय था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बांग्लादेश में जो मुस्लिम लोग हैं अभी इस वक्त वो हिंदुओं को सता रहे हैं। उनका यही टारगेट है कि कैसे ना कैसे करके इस पूरे इलाके को ही एक मुस्लिम राज्य बना दिया जाए, जो कि आजकल पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ाने में लगा है और इंडिया से अपनी दुश्मनी बढ़ाने में लगा है। और जो ही इंडिया के दोस्त हैं वो बांग्लादेश अपना दुश्मन बताता है उसको, और जो इंडिया के दुश्मन हैं उसे बांग्लादेश अपना दोस्त बनाता है। और ये सब हो रहा है उनके जो अभी कार्यकारी पीएम है ना, असल में पीएम नहीं है वो कार्यकारी पीएम है, उनके वजह से ये सब हो रहा है। इसमें एक आर्टिकल आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि हाउ इंडिया बिट्रेड द रखाइन पीपल एंड वाई इट मैटर्स टुडे। कभी इंडिया की रखाइन आर्मी या फिर अरक्कन आर्मी से बनती थी या फिर म्यांमार से बनती थी, तो कभी नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि 25 साल पहले जो इंडियन आर्मी ने एक इंसिडेंट हुआ था, किसके साथ? रखाइन सेपरेटिस्ट फोर्स के साथ अंडमान आइलैंड में, जिसमें कुछ हुआ तो था। और उसी वजह से कभी इंडिया के साथ इनकी बनती है तो कभी नहीं बनती। लेकिन ये एक इंडिया के लिए खुशखबरी ही है कि बांग्लादेश जो कि इंडिया को घेरने की सोच रहा था, वो अब अरक्कन आर्मी की तरफ से भी उस साइड से घिरेगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।